जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि शाम को हमने अपने चैनल पे भी एक अपडेट दिया था, तो काफ़ी सारे लोग हमें बोल रहे हैं कि कैसे जोड़ना है, तो हम वही फार्मर आईडी का अपडेट आपके पास लेकर आए हैं। कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में बता सकें। वैसे पहले भी हमने इसके बारे में बताया है ना, कि ये कैसे काम करता है, क्या अपडेट करना है, क्या नहीं अपडेट करना है। फिर भी हम एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। अभी इस पे टेस्टिंग चल रही है, तो इसलिए हड़बड़ाएँ बिल्कुल नहीं, घबराएँ बिल्कुल नहीं, और परेशान ना हो कि नहीं हमारे में ये नहीं खुल रहा, हमारे में वो नहीं खुल रहा है। इसलिए हम आपके पास रियल टाइम जो अभी चल रहा है वो लेकर आए हैं। आने वाले दिनों में जब वो प्रॉपर काम करने लगेगा तो भी हम आपके पास फिर से वो अपडेट लेकर आ जाएँगे, ठीक है? लेकिन अभी आपको बता दें कि ये कैसे काम करने वाला है, ताकि आपको आसानी हो बाद में जब ये आए समझने में, है ना? हालाँकि इतना कठिन नहीं है सिंपल ही, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फार्मर आईडी बेसिक हमारा वही है जो हर बार हम शुरू करते हैं कि बहुत ज़रूरी है, सभी लोगों का बनना है, चाहे उनका नाम पीएम किसान में हो या ना हो। हाँ, प्राथमिकता उनको इसलिए है क्योंकि यदि उनका नाम नहीं होगा, उनकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी, तो उनको किस्त नहीं मिलेगी। कौन-कौन बना सकता है? तो सबसे पहले बना सकते हैं लोकल यूथ फेस के माध्यम से। उसके बाद किसान खुद बना सकता है ओटीपी के माध्यम से, सीएससी से बन सकता है बायोमेट्रिक के माध्यम से, और पटवारी जी बना सकते हैं ओटीपी के माध्यम से, ठीक है? ये शासन के निर्देश हैं। ऐप से बनना है, वेबसाइट से बनना है, ठीक है? 3 जगह से बन सकता है। प्रोसेस वही है, पहले किसान का आधार वेरीफ़ाई होगा, फिर मोबाइल वेरीफ़ाई होगा, फिर उसकी डिटेल ज़मीन की भरने के बाद लास्ट में उसके ई-साइन होंगे। ई-साइन वही फेस से, बायोमेट्रिक से या ओटीपी से, ठीक है? अब जो हमारा अपडेट है वो ये है कि फार्मर आईडी में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मान लीजिए एक ही गाँव में था, शामिल नाम थे, उस समय परिमार्जन नहीं हुआ था, है ना? राम, श्याम, सुरेश एक साथ दिख रहे थे, तो राम के नाम की जो अलग ज़मीन थी उसकी आईडी तो बना दी, लेकिन जो शामिल वाली आईडी है वो पेंडिंग में दिख रही है। दूसरी, मान लीजिए जैसे कि उसकी ज़मीन जबलपुर में भी थी और सतना में भी थी, तो जबलपुर वाले ने तो उसकी आईडी बना दी, लेकिन अभी सतना में वो पेंडिंग दिख रहा है। इस कारण से जो पेंडेंसी है, उस कारण से जो परसेंटेज है, वो गिर गया है या काफ़ी कम है अभी। अब जैसे ही ये अपडेट हमारा रियल टाइम हो जाएगा, कि हमारा अपडेट चलने लगेगा और लोग ज़मीनों की जानकारी जोड़ पाएँगे, वैसे ही ये परसेंटेज जो है एकदम से बूस्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कम से कम 22 से 25% डेटा जो अनुमान लगाया गया है शासन द्वारा, वो 22 से 25% किसान ऐसे हैं जिनकी फार्मर आईडी दूसरे गाँव में लंबित होने के कारण अभी भी उसकी फार्मर आईडी पेंडिंग दिख रही है। ठीक है? क्योंकि एक गाँव में यदि उसकी ज़मीन जोड़ दी गई है और दूसरे गाँव में नहीं जोड़ी है, तो जहाँ नहीं जोड़ी है वहाँ पर वो व्यक्ति पेंडिंग दिखाएगा। है ना? ऐसे इस कारण से इसलिए क्योंकि एक आधार में ही सारी ज़मीन जोड़नी है। एक ही जो फार्मर आईडी है उसके अंतर्गत सारे देश में जितनी भी ज़मीनें हैं, उनको जोड़ा जाना है। अभी केवल स्टेट लेवल पे काम चल रहा है, धीरे से ये नेशनल लेवल पे काम चालू हो जाएगा, है ना? तो अभी एक जिले में फिर दूसरे जिले की ज़मीनों को जोड़ सकते हैं आप। सबसे पहले तो प्रयास करें जब आप फार्मर आईडी बनवाने जाएँ या जब भी कोई किसान आपके पास फार्मर आईडी बनवाने आए, तो उससे ये ज़रूर पूछ लें कि क्या आपकी ज़मीन कहीं और है? क्योंकि हमने जैसे अभी आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि यदि जब हम फेच लैंड डिटेल्स करते हैं, तभी हम दोनों डिटेल जोड़ सकते हैं। मतलब हम उसकी एक साथ जब हम फार्मर आईडी पहली बार बना रहे हैं, तब भी हम किसी किसान की समस्त ज़मीनों की जानकारियों को जोड़ सकते हैं। ठीक है? तो पहली कोशिश यही करें कि छूटे ही नहीं। यदि फिर भी छूट गई है, मान लीजिए उस समय दिक्कत आ रही है, परिमार्जन नहीं है या उसका नो आइटम फाउंड आ रहा है, स्टार डालने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है ना? सर्वर की एरर चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम बना देते हैं, एक जगह से तो बन ही जाए। तो यही हमको करना है, यही हमारा अपडेट है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में पटवारी जी की आईडी है, जिसमें ऑप्शन था, पिछली बार भी हमने बताया था, फार्मर डिटेल्स अपडेट, और दूसरा है अपडेट माय इन्फॉर्मेशन, ये है किसान की आईडी में। ठीक है? तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप ये जो अपडेट है इसको ऐसे समझिए कि जो आईडी बन चुकी हैं, है ना? जिनकी आईडी क्रिएट हो चुकी है, सेंट्रल आईडी बन चुकी है, उनके में ज़मीन की जानकारी को जोड़ना है ना? यानी कि या तो उनकी ज़मीन की जानकारी हटानी है या जोड़नी है। जैसे कई लोगों के में ये सेम नाम था, जल्दी-जल्दी में नेम मैचिंग स्कोर हटा दिया गया शासन द्वारा, तो हो सकता है सुरेश के नाम पे दूसरे सुरेश की ज़मीन जुड़ गई है, तो उसको भी आप हटा सकते हैं, है ना? तो ये आपका आ गया है। अब जो लोगों की डाउट थी, जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक ग्राम में एक कृषक की एक फार्मर आईडी बनने पर क्या उस आईडी में उसी कृषक की दूसरे ग्राम में या उसी ग्राम में स्थित अन्य भूमि को जोड़ा जा सकता है या नहीं? ठीक है? तो जोड़ा जा सकता है, और कैसे जोड़ा जा सकता है? अभी ये किसान की आईडी में दी गई है, जिसकी टेस्टिंग पूरी होने के बाद चालू कर दिया गया है, लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत कर रहा है, वो भी हालांकि हो सकता है कल या परसों में वो भी चालू हो जाए, और यदि नहीं होती है तो उस पे काम चल रहा है। ठीक है? दूसरा, पटवारी जी की आईडी और लोकल यूथ की आईडी में भी ये ऑप्शन दिया जाने वाला है। पटवारी जी की आईडी में अभी उपलब्ध है, लोकल यूथ की आईडी में अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, आने वाले दिनों में आ जाएगा, तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है?
तो ये सबसे पहले हम बता रहे हैं पटवारी जी की आईडी पे। ये पटवारी जी की आईडी आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से इसका होम पेज खुलता था। ठीक है, यहाँ पर हम जा रहे हैं फार्मर डिटेल्स अपडेट में। एक केवाईसी डिटेल है, दूसरी नॉन केवाईसी है। यदि आप केवाईसी डिटेल में कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसका फोटो अपडेट हुआ है, उसका मोबाइल नंबर अपडेट हुआ है, कोई भी चीज़ उसकी केवाईसी से संबंधित अपडेट हुई है, तो आप केवाईसी वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, है ना? वहाँ पर उसका मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा, वहाँ से वो वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा है नॉन ई केवाईसी डिटेल। नॉन केवाईसी में आप उसका मोबाइल नंबर, पटवारी जी की लॉगिन में है ये, है ना? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन, कास्ट, सोशल रजिस्ट्री, लैंड ओनरशिप और पीएम किसान की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा है इसमें, जैसे ही क्लिक करेंगे वैलिडेट ओल्ड मोबाइल पे, वो नया नंबर मांगेगा, नया ओटीपी मांगेगा पुराने का, फिर नया नंबर मांगेगा, उसका ओटीपी डालेंगे, वहाँ पर नंबर चेंज के लिए अपडेट हो जाएगा, मतलब ये चला जाएगा, है ना? हालांकि पटवारी जी की आईडी से करने पर ये अप्रूवल के लिए कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर अप्रूव हो जाएगा। और यदि किसान अपनी आईडी से करेंगे तो ये अप्रूवल के लिए पटवारी जी के पास आएगा, है ना? जिसका ऑप्शन यहाँ पर चल रहा है, कुछ दिनों में यहाँ पर आ जाएगा ये। दूसरा ईमेल है, अभी ईमेल हमने डाली नहीं है, या ईमेल आईडी की अभी प्रॉब्लम चल रही थी तो ईमेल नहीं अपडेट है, बाद में आप इसको भी कर पाएंगे अपडेट। फिर ऑक्यूपेशन है ना? यहाँ पर एग्रीकल्चर है, इसको आप अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, रिमूव करना चाहे तो हटा सकते हैं। कास्ट है, जहाँ पर आप कास्ट ओबीसी है तो ओबीसी की जगह पर आप जो भी कास्ट है वो अपडेट कर सकते हैं। और फिर यदि एसटी एससी है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा, और जनरल है तो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आती समग्र आईडी यानी सोशल रजिस्ट्री डिटेल। यहाँ पर आप फैमिली आईडी, फैमिली समग्र आईडी, परिवार आईडी या इंडिविजुअल आईडी में कुछ चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप एड न्यू लैंड डिटेल्स कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हालांकि ये अभी रियल टाइम काम नहीं कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, अभी उसमें पटवारी जी की आईडी में, है ना? और इसमें भी आने लगी है। पीएम किसान है, पीएम किसान में यदि आप यस नो करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी लोकल यूथ की आईडी में केवल इतना ही ऑप्शन आ रहा है वेबसाइट पे। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐप में ऑप्शंस बढ़ा दे, या इसमें वेबसाइट में ऑप्शंस बढ़ा दे, क्योंकि उस पर भी टेस्टिंग चल रही है। तो आप परेशान ना होए, केवल हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये ऑप्शंस आने वाले हैं। कुछ आ गए हैं लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट जैसे ही चालू हो जाएंगे तो आप इसको ऐसे ही जैसे दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, अब जो नई चीज़ थी जो किसान की आईडी में अभी तक नहीं आ रही थी वो आने लगी है। अब हम किसान की आईडी लॉगिन कर रहे हैं तो ये देखिए, पहले किसान की आईडी में लॉगिन में ये 4 ऑप्शन आ रहे थे: एनरोलमेंट स्टेटस, व्यू माई इन्फॉर्मेशन, व्यू अपडेट रिक्वेस्ट स्टेटस और फार्मर ऑथराइजेशन। अभी क्या आ रहा है ये देखिए, अब इसमें बीच में एक और ऑप्शन आने लगा। कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन है अपडेट माई इन्फॉर्मेशन, है ना? तो अपडेट माई इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं चेक एनरोलमेंट स्टेटस पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी दिख रही है, सेंट्रल आईडी दिख रही है, फार्मर का नेम दिख रहा है, एनरोलमेंट का डेट दिख रही है, टाइम, और अप्रूवल की डेट टाइम दिख रही है। ठीक है, अप्रूवल ओके। फिर व्यू माई इन्फॉर्मेशन पे आपने देखा तो किसान की पूरी जानकारी किसान खुद देख सकता है। यहाँ पर ये फार्मर आईडी है, ये फार्मर एनरोलमेंट आईडी है। डाउनलोड पीडीएफ करेंगे तो ये सारी जानकारी, ये जो इसकी डिटेल है, ये फार्मर आईडी है, ये डाउनलोड हो जाएगी, है ना? यहाँ पर उसका नाम, एड्रेस सब कुछ दिख रहा है, आइडेंटिफायर, जमीन की जानकारी, समग्र आईडी सब कुछ दिख रही है। फिर आते हैं हम व्यू अपडेट रिक्वेस्ट स्टेटस। यहाँ पर जब भी आप कोई फार्मर आईडी में अपडेट करेंगे तो वो यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कहाँ चला गया और कब कहाँ पर किस स्तर पे पेंडिंग है। फार्मर ऑथराइजेशन में आप चाहें तो किसी अन्य फार्मर को भी ऑथराइज कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं, है ना? किसी किसान की जानकारी भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, आपके सदस्य की, आपके परिवार की कोई व्यक्ति है उसको भी जानकारी आप जोड़ना चाहें तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है अपडेट माई इन्फॉर्मेशन। ये अपडेट माई इन्फॉर्मेशन पे हमने क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं, है ना? ये नाम हो गया। अब ये ई केवाईसी वेरिफिकेशन था, उस पर हमने जैसे ही क्लिक किया वो आपका ई केवाईसी अपडेट करने के लिए बोल रहा है। वहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे तो ओटीपी के माध्यम से, किसान खुद करेगा तो ओटीपी के माध्यम से, पटवारी जी करेंगे तो ओटीपी के माध्यम से, लोकल यूथ करेगा तो आईरिस के माध्यम से, और सीएससी करेगा तो बायोमेट्रिक के माध्यम से इसका ई केवाईसी जो है वो अपडेट कर सकते हैं। दूसरा आता है नॉन केवाईसी डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें वही सेम चीज़ जो भी हमने आपको पटवारी की आईडी में बताई थी। पहला ऑप्शन है मोबाइल नंबर। किसी किसान का मोबाइल नंबर बदल गया है, किसी किसान का मोबाइल नंबर चेंज करना है, गुम गया है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते, क्योंकि ये फार्मर आईडी आज के लिए नहीं बनी है, ये आगामी कई सालों के लिए, भविष्य के लिए पूरे डेटा को यूनिफाइड करने के हिसाब से बनी है ना? तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने बनवा ली तो आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे इस पे काम चल रहा है, आने वाले समय में आप इसको प्रॉपर अपडेट कर पाएंगे, है ना? अभी ही कर पाएंगे कुछ दिनों में। तो जैसे यहाँ मोबाइल नंबर है, हमने मोबाइल नंबर पे वैलिडेट पे क्लिक किया, वैलिडेट ओल्ड मोबाइल पे, ये देखिए यहाँ पर ओटीपी आया, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। फिर वो आपसे नया मोबाइल नंबर मांगेगा, नया मोबाइल नंबर ओटीपी डालेंगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। दूसरा ईमेल आईडी है, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे और अपडेट करेंगे तो ये हो जाएगा।
तीसरा है ऑक्यूपेशन, यहाँ से आप ऑक्यूपेशन, ये देखिए ऐड ऑक्यूपेशन में क्लिक करेंगे, नया ऑक्यूपेशन ऐड हो जाएगा। रिमूवल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप इसको हटा सकते हैं और सेव कर देंगे। फिर कास्ट डिटेल्स में जाएंगे, अभी जैसे देखिए जनरल दिख रहा है, फिर यहाँ पर हमने कोई कास्ट डाली मान लीजिए, तो यदि हम ST SC या OBC चुनेंगे तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और वापस जनरल चुनेंगे तो ये देखिए अपडेट कास्ट डिटेल का ऑप्शन आ गया हाईलाइट, इस पर क्लिक किया तो ये बोल देगा न्यू वैल्यू सेम एज ओल्ड वैल्यू, यानी कि आप चेंज नहीं कर रहे हैं, हम पहले भी जनरल था अभी भी जनरल कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं होगा, है ना। यदि इसमें कोई चेंज करते और अपडेट करते तो अपडेट के लिए चला जाता। फिर आता सोशल रजिस्ट्री, वही फार्मर आईडी, वो सॉरी समग्र आईडी, यहाँ पर आप समग्र आईडी अपडेट कर सकते हैं और फॉरवर्ड कर सकते हैं अपडेशन के लिए। फिर आता है PM किसान, ये देखिए, तो यहाँ पर PM किसान में आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा आएगा यस और नो, पात्र है या अपात्र है। यदि पात्र है तो यस और अपात्र है तो नो कर देंगे। फिर आती है लैंड ओनरशिप एंड लैंड डिटेल्स, है ना। लैंड ओनरशिप और लैंड डिटेल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है एडिशन का या रिमूवल का। एडिशन पे हमने क्लिक किया, एड न्यू पे, एड न्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज, हम किसी भी जिले की, किसी भी तहसील की, किसी भी गांव की जमीन की जानकारी जोड़ सकते हैं जो किसान के नाम पर हो। किसान की आईडी से सब कहीं की भी जोड़ सकते हैं और पटवारी जी की आईडी से केवल उस हल्के के किसान की जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए अभी हालांकि इस पे विलेज वाइज कॉन्फ़िगरेशन नॉट फाउंड बता रहा है, यानी इस पे मैपिंग का काम चल रहा है, ये जल्दी ही रियल टाइम हो जाएगा, पर अभी रियल टाइम नहीं है, ठीक है, अभी मतलब ये चालू नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से। दूसरा आता है रिमूवल, रिमूवल यानी कि मान लीजिए किसी की जानकारी जैसे गलत जुड़ गई, जो हम बता रहे थे, एक सुरेश के नाम पे दूसरे सुरेश की जमीन जुड़ गई है, तो रिमूवल पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है आपको सारे, इनमें जिस जिसको डिलीट करना चाहे उन सबको डिलीट कर दिया आपने, तो ये डिलीट होकर हट जाएंगे। फिर उसको वेरीफाई करके यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो ये अपडेशन के लिए पटवारी जी के पास चला जाएगा। वहाँ से पटवारी जी देखेंगे कि गलत सुरेश के मतलब सही जमीन की जानकारी जो है वो रखी है और गलत वो जो जानकारी थी वो हटाने की रिक्वेस्ट भेज दी है, तो यहाँ से पटवारी जी उसको अप्रूव करेंगे तो ये हट जाएगा। कहाँ चली जाएगी, जब आप इनमें से कोई भी आप चेंज करेंगे, ये जो आपको 7 ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से आप किसी में भी कोई भी चेंज करेंगे तो ये अपडेट व्यू अपडेट रिक्वेस्ट स्टेटस पे देखने को मिल जाएगा कि आपने किस किस की किस किस चीज़ की रिक्वेस्ट भेजी है और वो अभी कहाँ पर पेंडिंग है, पटवारी जी ने अप्रूवल किया या नहीं किया, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि ये जो अपडेट है ये आने वाले दिनों में चालू हो जाएगा। प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द 1 से 2 मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ये लागू हो जाए, और यदि किसी कारण से रह जाएगा तो होली के आसपास इसको लागू कर देंगे। टेस्टिंग चल रही है, जैसे ही सारे ऑप्शंस काम करने लगेंगे आप आसानी से किसी भी व्यक्ति की छूटी हुई जानकारी को छोड़ पाएंगे, किसी भी व्यक्ति की आईडी में गलत जुड़ी हुई जमीन की जानकारी को हटा पाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं इससे आपको थोड़ी सी मदद मिल गई होगी। जल्दी हम आपको SNA स्पर्श या लोकल यूथ की पेमेंट के संबंध में वीडियो और अपडेट देंगे। प्रयास किया जा रहा है कि होली के पहले आप लोगों की पेमेंट के संबंध में सारी कार्यवाहियाँ हो जाए। फिर भी क्या हो रहा है कि होनी पहले DBT थी, लेकिन अभी DBT की जगह जो है शासन स्तर पे आपके आधार मतलब खातों की जानकारी को अपडेट किया जा रहा है, इसलिए वो समय लग रहा है, तो उसमें परेशान ना होएं। कार्रवाई पूरी चल रही है, जल्द से जल्द आपकी पेमेंट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। तो वो लोकल यूथ भाई जो हैं हमारे, उनसे निवेदन है कि थोड़ा और धैर्य रखें, जब इतने दिन रखे हैं, और एक बार बस एंट्री करने में समय लग रहा है, इसके बाद जैसी एंट्री हो जाएगी आपका डेटा जैसे ही रियल टाइम होकर दिखने लगेगा वैसे ही आपकी सारी पेमेंट संबंधी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जल्दी हम उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको सहूलियत हो सके। आशा करते हैं फार्मर आईडी के नए अपडेट से आपको थोड़ी सहूलियत मिलेगी और जिनका जो डेटा छूट गया है वो डेटा सुधार पाएंगे, जोड़ पाएंगे, हटा पाएंगे, है ना। जल्दी मिलते हैं फिर हम अपने किसी अगले अपडेट में, तब तक जय हिंद।